प्रीमियर लीग में आ चुका है वर्ल्ड कप का स्पीड ब्रेकर। अब अगले 40 प्लस डेज तक कोई प्रीमियर लीग का फुटबॉल एक्शन हमें देखने को नहीं मिलने वाला। सैड, यस इट इज, बट गुड थिंग इज दैट वर्ल्ड कप कतर में इस वीकेंड से स्टार्ट होने वाला है। तो वर्ल्ड कप सारे फुटबॉल फैन हम इंजॉय करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले प्रीमियर लीग का एक हल्का सा ओवरव्यू करना बनता है, बिकॉज 40 दिन तक प्रीमियर लीग को कोई याद नहीं करने वाला अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज हम सब वर्ल्ड कप में बिजी रहेंगे। तो प्रीमियर लीग में जो अभी तक घटित हुआ उन सब घटनाओं के बारे में हर टीम का हल्का फुल्का मेरे हिसाब से आइडिया लेना जरूरी है। तो मैं आज इस वीडियो में आपसे प्रीमियर लीग में 2 महीने में जो कुछ हुआ उसका हल्का सा रिव्यू दूंगा, उसका हल्का सा एनालिसिस करेंगे, ऑब्जर्वेशन दूंगा मैं आपको अपनी। ठीक है जी। 14 गेम मैक्सिमम, हर टीम 14 मैचेस मिनिमम खेल चुकी है, जहां पे न्यूकासल, स्पर्स जो टॉप 10 और हाफ ऑफ द टेबल की टीम है, वो दो एक ऐसी टीम्स है स्पर्स और आपका न्यूकासल जो 15 मैच यानी कि बाकी के मुकाबले एक मैच ज्यादा खेल चुके हैं। एक वीकेंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ क्यून सैड डिमाइज खराब हुआ था, पोस्टपोन हुआ था, तो कुछ टीमें अपना नेक्स्ट वीकेंड की मैच खेल गई थी, कुछ टीमें नहीं खेली थी। लेकिन आर्सेनल 14 प्रीमियर लीग मैच बहुत होते हैं। किसी को लग रहा होगा कि नहीं अब भी मजाक चल रहा है, ये है वो है, भाई खोल लो, आंखें खोलो, जागो जागो मोहन पैरे जागो। 14 मैचेस बहुत होते हैं, 38 में से 14 गेम्स बहुत होते हैं। टेबल का आइडिया लेने के लिए, ये सब जानने के लिए कि कौन सी टीम कंटेंडर है, कौन सी टीम प्रेटेंडर्स है, कौन टीम कहां खेल रही है, कौन कितने पानी में है, ये बहुत अच्छा टाइम है प्रीमियर लीग में जो घटित हुआ है उसको एनालाइज करने का। 14 गेम्स आर डन एंड डस्टेड, यानी कि तीसरा हिस्सा प्रीमियर लीग का खत्म हो चुका है। 35% ऑफ प्रीमियर लीग इज ओवर, खत्म, बाय बाय, हो गया गुड बाय। अब आर्सेनल 5 पॉइंट की लीड बना के बैठा है। मैन सिटी ब्रेंटफोर्ड से हार गया, ब्रेंटफोर्ड से हाफ टाइम तक 1-1 था, फिर भी मैन सिटी हार गया। मैन सिटी की भी बात करेंगे, मैन सिटी को कहां एक्सपोज हो रहा है इस सीजन, उस पर भी बात करूंगा। आर्सेनल पे भी बात करूंगा। चेल्सी जो थॉमस ट्यूकल को 6 प्रीमियर लीग मैच के बाद, सिर्फ 6 प्रीमियर लीग मैच के बाद थॉमस ट्यूकल को सैक कर दिया था चेल्सी। 8 मैच ग्राहम पॉटर खिला दिया। इस हिसाब से तो ग्राहम पॉटर को भी सैक करना चाहिए भाई। टॉड बॉयली क्यों नहीं कर रहा? टॉड बॉयली क्यों सैक नहीं कर रहा ग्राहम पॉटर को? ट्यूकल ने तो 7-6 ही मैच में खराब किया था, ग्राहम पॉटर ने तो 8 में कर दिया। तुम तो चेल्सी हो, तुम तो बॉयली भड़वे हो, तुम्हें तो अपना पॉइंट दिखाना है, तुम्हें तो अपना रुतबा दिखाना है कि भैंचोद इब्राहिमोविच क्या था, मैं उससे बड़ा भड़वा हूं, मैं बड़े बड़े कांड करूंगा। निकल भाई पॉटर, निकल, चल भाग भाग। क्यों नहीं कर रहा भाई? उसके बारे में बात करेंगे। यूनाइटेड कहां था पहले 2 मैच में? ब्रेंटफोर्ड से हारा, ब्राइटन से हारा। अब यूनाइटेड कहां खड़ा है? यूनाइटेड की भी बात की जाएगी। लूजर पूल पे बोल बोल के लोग हंस रहे हैं, लिवरपूल लूजर पूल, ये वो। लिवरपूल की बहुत खिल्ली उड़ रही है, तो लिवरपूल की भी बात की जाएगी इस वीडियो में। चलो भाई, सबसे पहले आर्सेनल की बात करते हैं। वाओ, किसने सोची थी यार ये सब किसने सोचा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीजन की आर्सेनल प्रीमियर लीग के टॉप ऑफ द टेबल में होगा, 5 पॉइंट की लीड बना के बैठा होगा। किससे? डिफेंडिंग चैंपियन, 2 टाइम चैंपियन इन रो मैन सिटी से 5 पॉइंट की लीड बना के बैठा होगा बाय द टाइम वर्ल्ड कप आएगा। भाई ये कोई सपने में भी आर्सेनल फैन को बोल देता ना, तो आर्सेनल फैन यकीन नहीं कर पाता। आर्सेनल फैन को कोई इतना ही बोल दिया होता कि 1 पॉइंट की लीड होगी मैन सिटी से आपके वर्ल्ड कप पे, तो भी वो खुशी से पागल हो जाता। 5 पॉइंट की लीड, 14 मैच 37 पॉइंट, कोई सपना है क्या? हकीकत है। मिकेल आर्टेटा ने इस प्रोजेक्ट को हकीकत बना के पेश किया है। मिकेल आर्टेटा को 2.5 साल हो गए। यूनाई एमरी जब गया था ना सैक होके दिसंबर में 2019-20 वाला सीजन, तो वो 4 महीने में मिकेल आर्टेटा ने एफए कप जिताया था आर्सेनल को, सेमीफाइनल में मैन सिटी, फाइनल में चेल्सी को हरा के। वो होता है ना कि दिख जाता है कि किसी बंदे में कितनी आग हो, वो दिख गया था। उसके बाद क्या हुआ? 2 सीजन क्या हुआ? आर्सेनल ने भयंकर बैकिंग मिकेल आर्टेटा को दी। आर्सेनल के बोर्ड ने, आर्सेनल के ओनर ने, क्रोएंके ने बहुत जबरदस्त बैकिंग दी। रामसडेल 40 मिलियन, ठीक है जी। जेसूस 45 मिलियन, जिनचेंको 35 मिलियन, बेन व्हाइट ब्राइटन से सेंटर बैक 50 मिलियन, गैब्रियल 35 मिलियन, एक और सेंटर बैक। ओडेगार्ड को लोन के बाद परमानेंट डील 40 मिलियन। फैबियो वियेरा पोर्टो से अटैकिंग मिडफील्डर 40 मिलियन। थॉमस पार्टे तो पहले ही आ गया था शायद, रट के 35-40 मिलियन वो भी आया था।
यानी कि आपने स्पेंड किया डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर लगा के। पिछले 2 साल में आर्सेनल ने 250 मिलियन प्लस स्पेंड किया। वन ऑफ द मोस्ट स्पेंड क्लब आर्सेनल है, वन ऑफ दी चेल्सी यूनाइटेड के साथ। मैन सिटी से ज्यादा आर्टेटा को फाइनेंशियल सपोर्ट मिली पिछले 2 साल में आर्सेनल में, और चाहिए भी थी बिकॉज स्क्वाड बहुत डीप था क्वालिटी में। लेकिन बैकिंग मिली और आर्टेटा ने टीम बनाई। कीपर लाया अपनी पसंद का, जो शो स्टॉपर तो है ही, कंफर्टेबल है अपने फीट पे बिल्डअप कराने के लिए, बिल्ड फ्रॉम द बैक के लिए बहुत शानदार कीपर है, शॉर्ट पासेस अच्छे से पिक कर पाता है। तो कीपर लाया अपनी पसंद का, ठीक है। जिनचेंको फुल बैक अपनी पसंद का लाया, बेन व्हाइट सेंटर बैक और गैब्रियल अपनी पसंद के लाए, ठीक है जी। सेट हो गया मामला सेट कर दिया सारा डिफेंस का। अटैक में ओडेगार्ड है, जेसूस लाया, साका जैसा टैलेंट है, मार्टिनेली जैसा टैलेंट था। क्या चाहिए भाई? जाका जैसा बंदा बीस्ट बन गया गुंडेगॉन के रोल में। ग्रैंड जाका जो 2 साल पहले तक गुंडा था, गालियां पड़ती थी, जिसने आर्म बैंड कैप्टन का फेंक दिया था, और बड़े बड़े आर्सेनल के एक्स प्लेयर लेजेंड सबने बोला था कि इसको बाहर निकालो, ये बंदा आर्सेनल शर्ट पहनने तक डिजर्व नहीं करता। ग्रैंड जाका 2.0 बॉक्स की तरफ घूम रहा है, आराम से बॉक्स की तरफ घूम रहा है। विंगर वाइडर रह रहे हैं, जस्ट लाइक पेप गार्डियोला सिस्टम। मिकेल आर्टेटा के सिस्टम में विंगर बिल्कुल वाइडर रह रहे हैं, पिच की विड्थ का यूज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज आप अपोनेंट के अपोजिशन के डिफेंस को स्ट्रेच कराना चाहते हो बाय प्लेइंग योर विंगर वाइड, बाय सेटिंग अप योर विंगर वाइड। अपोजिशन के डिफेंस को स्ट्रेच कर रहे हो, और सेंटर में स्पेस के लिए गैब्रियल जेसूस है, ग्रांट जाका है जो पहुंच रहा है बॉक्स तक आराम से स्पेस को एक्सप्लॉइट करने, ओडेगार्ड तो है ही। यानी कि आर्सेनल का प्रॉपर टिकी टाका प्रेसिंग फुटबॉल बिल्कुल शाइन कर रहा है, बिल्कुल चमक रहा है। बेन व्हाइट इनवर्ड भी खेल रहा है, राइट फुटेड सेंटर बैक्स को आपने राइट बैक खिला दिया। बिग स्टेप अप, बिग मास्टर स्ट्रोक फॉर आर्टेटा, मिकेल आर्टेटा, और ये चीजें सारी काम कर रही हैं। मार्टिनेली, साका जैसे यंग बंदे काम कर रहे हैं। सबको लग रहा था कि आर्सेनल पुरानी फॉर्म में आएगा। बहुत लोग थे ऐसे सीजन कि आर्सेनल तो पिछले सीजन भी ये करता था। ये पैटर्न हमने देखा हुआ है। आर्सेनल 3-4 मैच बहुत अच्छा खेलता है, फिर आर्सेनल नीचे लगता है, 3-4 मैच बिल्कुल आर्सेनल हार जाता है, और ये पैटर्न अब की बार भी आएगा। लोग इंतजार करते रह गए 2 महीने निकल गए, वर्ल्ड कप आ गया, लेकिन आर्सेनल का डिप नहीं हुआ। आर्सेनल ने करैक्टर दिखाया। यंग टीम है, यंगेस्ट स्क्वाड इन द प्रीमियर लीग आर्सेनल का। लेकिन करैक्टर कहां से आया? करैक्टर आया ग्रैंड जाका के गेम स्टेप अप करने से। करैक्टर आया जेसूस जैसे सीरियल विनर को मैन सिटी से लाने से, जिनचेंको जैसे सीरियल विनर को मैन सिटी से लाने से। करैक्टर आया ओडेगार्ड जैसे यंग बंदे को कैप्टनसी देने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से। करैक्टर आया मार्टिनेली, साका की वीक इन वीक आउट एस्टॉनिशिंग परफॉर्मेंस पुटअप करने से। एंड देयर आर आर्सेनल, विलियम सलीबा जैसे और बेन व्हाइट जैसे बंदे के स्टेप अप करने से करैक्टर आया। और आप 5 पॉइंट टॉप ऑफ द टेबल बैठे हो किस टीम से? मैन सिटी टीम से। वो टीम जिसके पास एर्लिंग हालैंड है, वो टीम जिसके पास पेप गार्डियोला है, वो टीम जिसके पास बेंच में 6 इक्वल सब्स्टिट्यूशन होती हैं जो 11 को रिप्लेस कर सके, कोई डिप नहीं आता क्वालिटी में। उस मैन सिटी से आप 5 पॉइंट ऊपर हो तो आपको प्रेज करना बनता है। सीरियस कंटेंडर, और ये कोई मजाक नहीं। किसी को लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद चीजें बदलेंगी, बदल सकती हैं, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद क्योंकि सारे टॉप टीम के प्लेयर वर्ल्ड कप में अपनी नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या इंजरी आएगी, किस फॉर्म में प्लेयर वापस आएगा, और फिर वर्ल्ड कप के बाद क्या होने वाला है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने में 5 महीने में आपको प्रीमियर लीग के 26 मैच भी खेलने हैं। आपको प्रीमियर लीग के मैच भी खेलने हैं, चैंपियन लीग भी खेलनी है, यूरोपा लीग भी खेलनी है, लीग कप भी खेलना है। यानी कि हर 3 दिन में, हफ्ते में 2 दिन आपको फुटबॉल खेलना है, हर 3 दिन बाद आपको मैच खेलना है। वहां पे स्क्वाड स्ट्रेंथ आपकी चैलेंज होगी, डेप्थ, स्क्वाड डेप्थ कितनी है वो आपकी एक्सपोज होगी, वो इनटू प्ले आएगी। इंजरीज क्या है, कितना फिट स्क्वाड है, हर चीज प्ले में आएगी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी आर्सेनल डिजर्व करता है एंड दे आर टॉप ऑफ द टेबल। आर्सेनल हैज बीन द बेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग, दैट्स व्हाई दे आर टॉप ऑफ टेबल और डिजर्विंग है। मैन सिटी के साथ क्या दिक्कत हो रही है? आपने फुलहाम को मरते मरते हराया, आपका रेड कार्ड हो जाओ कैसे, चलो आपको आपने फुलहाम को मरते मरते इंजरी टाइम में हालांड के गोल से हराया। लेकिन इस हफ्ते ये नहीं हो पाया। ब्रेंटफोर्ड से आप आ रहे हैं, और ब्रेंटफोर्ड से आ रहे हो, उसमें दिक्कत नहीं है। मैन सिटी ने जब पॉइंट ड्रॉप किए हैं, चाहे वो न्यूकासल हो 3-3, चाहे वो एस्टन विला के अगेंस्ट हो 1-1, चाहे वो लिवरपूल से हार हो 1-0, चाहे कल ब्रेंटफोर्ड वाला मैच हो, मैन सिटी का एक पैटर्न रहा है। मैन सिटी देखो गेम डोमिनेट करती है, मैन सिटी पोजेशन रखती है, 70% बॉल मैन सिटी रखती है। टॉप 6 के अलावा किसी भी टीम से खेले, टॉप 6 के अगेंस्ट भी पोजेशन मैन सिटी ज्यादा ही रखती है, कंट्रोल करती है, पासिस, डोमिनेंस, बिल्कुल गेम कंट्रोल में। लेकिन ऑल ऑफ सडन 1 या 2 गलत पास, 1 या 2 बिल्डअप में खराबी, मैन सिटी पूरा एक्सपोज हो रहा है। मैन सिटी का डिफेंस पूरा एक्सपोज हो रहा है 1-2 पासिस से,
एक लगता है कि पूरा मैन सिटी कंट्रोल में है, 2 गलत पास और पूरा मैन सिटी काउंटर पे पूरा एक्सपोज हो रहा है। ये पैटर्न हमने 2019-20 के सीजन में देखा था, जहां मैन सिटी अपने टाइटल को 2 बार के टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई थी। यही पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न, और सिटी का हाईलाइन पूरा एक्सपोज हो रहा था। इस बार दिक्कत पता क्या है? इस बार दिक्कत यह है कि सिटी के पास फुल बैक नहीं है। जिनचेंको चला गया, काइल वॉकर इंजरी की वजह से 10 मैच पिछले 2 महीने से नहीं खेल पा रहा। यानी कि मैन सिटी को कभी आपका जॉन स्टोन राइट बैक बन रहा है, कभी आपका मैनुअल एकेंजी यानी कि राइट फुट सेंटर बैक। आप बोलोगे मिकेल आर्टेटा भी तो खिला रहा है, ठीक है, मान लिया मिकेल आर्टेटा भी खिला रहा है, लेकिन जिस दिन मिकेल आर्टेटा इस चीज से एक्सपोज होगा, बिकॉज बैन वाइटा भी अच्छा कर रहा है, जिस दिन होगा वो उस दिन वो भी होगा भाई, गंदे से होगा। ऐसा नहीं है, फुटबॉल में चीजें एक जैसी नहीं रहती, और ये रिस्की टैक्टिक्स है। और मैन सिटी जैसी टीम जो फुल बैक को बिल्कुल एडवांस खिलाती है, उसके लिए बहुत रिस्की हो जाता है ये चीज। यानी कि मैन सिटी का डिफेंस में कोई स्टेबल फॉर्मेशन नहीं बन रही। कभी एकेंजी का पार्टनर डियास, कभी डियास का पार्टनर लैपोर्ट, कभी लैपोर्ट के साथ स्टोन्स, तो कभी एके, यानी कि ऑल ओवर द प्लेस एक फिक्स, एक स्टेबल मैन सिटी का डिफेंसिव पेयरिंग नहीं है। 2020-21 के सीजन में मैन सिटी का पूरे यूरोप में बेस्ट डिफेंस था, स्टेबल पार्टनरशिप थी, स्टोन्स, डियास पूरा सीजन खेले थे। पिछला सीजन मैन सिटी चैंपियन प्रीमियर लीग फिर से जीता, चैंपियन लीग का सेमीफाइनल या फाइनल तक खेल सकता था। इतना अच्छा कैंपेन क्यों रहा मैन सिटी का? स्टेबल डिफेंस लाइन थी, लैपोर्ट डियास दोनों स्टेबल थे। इस बार कभी एकेंजी खेल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम एकेंजी खेल रहा है तो डियास बेंच पे है, स्टोन्स इंजर्ड हो रहा है तो लैपोर्ट आ रहा है, यानी कि लैपोर्ट पहले इंजर्ड था। यानी कि सिटी का डिफेंस अभी सेट नहीं हुआ है, और सिटी के पास प्लेयर है, सिटी को अपनी डिफेंस सॉर्ट आउट करना है। पेप गार्डियोला ने बोल दिया कि विंटर ट्रांसफर में कोई साइनिंग सिटी नहीं करने वाला। हो सकता है वर्ल्ड कप से बहुत सारे सितारे निकल के आए, और हर बार होता है वर्ल्ड कप से 5-6 टॉप टैलेंट निकल के आते हैं वर्ल्ड स्टेज से, और जिन पे बड़े क्लब की निगाह रहती है। यानी कि जनवरी में अब की बार जरूरत से ज्यादा साइनिंग्स या जरूरत से ज्यादा मार्केट में मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, सिंपली बिकॉज नवंबर दिसंबर में वर्ल्ड कप से स्टार 4-5 निकलेंगे, तुम्हारे यंग गन, फ्रेश टैलेंट, रॉ टैलेंट निकलेगा, और बड़े क्लब उनके पीछे भागेंगे। लेकिन मैन सिटी ने क्लियर कर दिया कि हम जनवरी में कुछ साइन नहीं करने वाले। यानी कि सिटी का कुछ बदलने नहीं वाला ट्रांसफर के जरिए से। यानी कि सिटी को काइल वॉकर को फिट रखना पड़ेगा, सिटी को कैंसेलो वॉकर दोनों फुलबैक को फिट रखना पड़ेगा। एक के स्टोन्स, मैनुअल एकेंजी, ये लेफ्ट राइट पे खिला के सिटी का बैक लाइन एक्सपोज हो रहा है, दैट्स ट्रूथ। और यही खराबी है मैन सिटी में, और कोई खराबी नहीं है। हाँ, एट टाइम्स सिटी की फ्लूडिटी भी मिसिंग लगी है। हालांड जरूर आया है, हालांड गोल भी कर रहा है, लेकिन मैन सिटी की फ्लूडिटी हैम्पर हुई है। तो ये पेप गार्डियोला के लिए चैलेंज है, और मुझे उम्मीद है कि पेप गार्डियोला बिल्कुल फाइट बैक करके वापस आएगा। आई हैव नो डाउट कि मैन सिटी फाइनल डे तक टाइटल को पुश करने वाला है, और जीत भी जाए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की। वाह, खराब गए शुरू के 2 गेम खराब गए, बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए कि टेन हैग क्या करेगा, वो करेगा। फिर एरिक टेन हैग ने आर्सेनल को हराया, लिवरपूल को हराया, और एक काउंटर फुटबॉल जो ओले वाला फुटबॉल था वही खिलाने की कोशिश की। लेकिन फाइनली अब पिछले 4-5 गेम से मैनचेस्टर यूनाइटेड का फुटप्रिंट दिख रहा है। ठीक है, एस्टन विला से आप हारे, उसके बाद आपको गर्नाचो 93rd मिनट में अगेंस्ट फुलाम एक लकी विनर मार के चला गया। आप खराब खेले, आप उतना अच्छा नहीं खेले, हालांकि चांसेस थे, आपको गेम क्लोज डाउन करनी चाहिए थी, बट यू कुडंट, एंड दैट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल। लेकिन यूनाइटेड की अगर मैं बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। देखो, पहला सीजन है, किसी भी मैनेजर को पहला सीजन है, आपको बैक करना पड़ेगा, आपको बैक करना पड़ेगा। आपका मिनिमम एक्सपेक्टेशन है, अगर आप यूनाइटेड हो, आपको टॉप 4 आना ही है। और जैसे यूनाइटेड अभी खड़ा है ना 24 पॉइंट पे, तो यूनाइटेड टॉप 4 में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। स्पर्स जो टॉप 4th नंबर पे बैठा है, वो यूनाइटेड से एक मैच ज्यादा ही खेला है, 23 पॉइंट है यूनाइटेड के, तो स्पर्स के 26 हैं। यानी कि यूनाइटेड अगला मैच जीतेगा 26, यानी कि यूनाइटेड की टॉप 4 की उम्मीद बिल्कुल अलाइव है। और एंड इट्स गुड टू सी कि यूनाइटेड धीरे धीरे अब अपना फुटप्रिंट से खेल रहा है, बिल्डअप ले रहा है। लिसांड्रो शानदार खेल रहा है, डियागो डायलो की भी अच्छी कंट्रीब्यूशन आई है, हालांकि बहुत गेम में एक्सपोज भी किया है। लेकिन इट्स गुड कि एरिक टेन हैग जो अपनी फिलॉसफी है, फाइनली उस टाइप का फुटबॉल यूनाइटेड को खिला रहा है। दे आर फार फ्रॉम आइडिया, मैं इस बात को नहीं डिनाई कर सकता, लेकिन इट्स गुड कि यूनाइटेड में कुछ ना कुछ करैक्टर दिख रहा है। ये सीजन जो यूनाइटेड गेम जीत रहा है ना, जो फुलाम वाली गेम यूनाइटेड ने जीती, ठीक है जी, या कोई 1-2 मैच पहले भी जीते, वो पिछले 1 या 2 साल बाद यूनाइटेड वो मैच नहीं जीत पाता। आई गारंटी यू, यूनाइटेड स्लिप अप कर लेता, सिली गोल खा लेता, मिस्टेक आ जाती डिफेंस में, मिडफील्ड में किसी की, काउंटर पे गोल खा लेता।
लेकिन अब का यूनाइटेड स्टेबल, यानी कि गेम को क्लोज डाउन करना सीख रहा है। यानी कि आप हमेशा आप अच्छा नहीं खेलोगे। अगर आप मैन सिटी भी हो, आप हर गेम एक जैसी नहीं खेलोगे। देयर आर गोना बी गेम्स वेरी इट्स गोना बी इनक्रेडिबल हार्ड फॉर यू टू ब्रेक डाउन योर ओपोनेंट। लेकिन आपको जैसे तैसे अगली करके जो मर्जी करके आपको गेम क्लोज डाउन करनी है। इससे आपकी टीम का करैक्टर डिफाइन होता है, करैक्टर बिल्ड होता है, पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। और एक करैक्टर और पर्सनैलिटी यूनाइटेड की टीम में बिल्ड हो रही है। इसकी ग्लिम्स मुझे दिख रहे हैं। सो यूनाइटेड टॉप 4 आ जाए, दैट्स व्हाट दे वांट एंड इट्स वेरी लाइकली कि ये हो जाए। स्पर्स पे बात करता हूं। देखो स्पर्स ऑलरेडी टॉप 4 4 महीने में एंटोनियो कॉन्टे जब न्यूनो एस्प्रेसो सेंटो से टेक ओवर किया था, जो 5 महीने के फुटबॉल में एंटोनियो कॉन्टे ने जो स्पर्स टॉप 4 बिल्कुल वैनिश्ड लग रहा था, उसको टॉप 4 ले आया था आर्सेनल से छीन के। तो कॉन्टे की एक्सपेक्टेशन तो 4 महीने में उसने पूरी कर दी थी स्पर्स की। फिर आपने रिचार्डसन 60 मिलियन में खरीद लिया। फिर आपने बिस्सौमा 25 मिलियन स्टील था लेकिन खरीदा, ठीक है जी। फिर आपने पेरिसिच फ्री एजेंट था, ठीक है, स्पेंस ले आए, ये सब कर दिया आपने। यानी कि 100 मिलियन आपने उड़ा दिया, आपको 100 मिलियन की बैकिंग मिली। लेकिन मुझे नहीं लगता यार रिचार्डसन का कुछ इंपैक्ट होने वाला है, नहीं है। उस लेवल की डिसीजन मेकिंग अभी नहीं है। अभी मैं एंटोनियो कॉन्टे हूं, मुझे लग रहा है कि रिचार्डसन आएगा, मेरे सीजन को सेव करेगा, मेरे लिए ये कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला। नो बॉस, इट्स नॉट गोना हैपन। ऊपर से सॉन की फॉर्म लास्ट सीजन का जॉइंट गोल्डन बूट विनर विद मोहम्मद सलाह, वो सॉन ह्यूंगमिन इस सीजन क्या कर रहा है भाई? एक हैट्रिक हमारी बेंच से आके, गजब। ना उसके पीछे ना उसके बाद, मुझे नहीं पता एक गोल आया होगा, एक असिस्ट आया होगा सॉन का। इट कांट गो ऑन लाइक दिस। ये रेड अलर्ट है। रिचार्डसन की इंजरी हुई जो वो ठीक है, लेकिन रिचार्डसन को स्टेप अप करना पड़ेगा। आई नो मैं बिट हार्श हो रहा हूं, पहला सीजन है प्लेयर का, लेकिन पहला सीजन प्रीमियर लीग में रिचार्डसन का नहीं है। और ऐसा नहीं कोई अलग सी टैक्टिक्स चल रही है भाई। वही स्पर्स है, वही एवर्टन है, वही काउंटर पे कॉन्टे खिला रहा था, वही काउंटर पे तुम एवर्टन में खेल रहे थे। तुम्हें स्पेस भी मिल रहा है, तुम्हें ड्रिबल भी करना चाहिए, तुम्हारे पास स्पेस भी है, तुम्हें फिनिशिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें गोल निकालने पड़ेंगे। सेम फॉर सॉन की दिक्कत ये है ना, सॉन को वाइडर खेलना पसंद है लेफ्ट साइड पे। अब कॉन्टे अब मैक्सिमम 2 अप फ्रंट खिला रहा है। कभी सॉन केन, ये कुलिसवेस्की आएगा तो जाके फ्रंट 3 हो रहा है। और कुलिसवेस्की को फिट रहना बहुत जरूरी है भाई। जब कुलिसवेस्की और बेन टेनकर खेले हैं ना, तो ऐसा लग रहा है स्पर्स कुछ और ही है। स्पर्स मर्सिडीज बन जाती है जब कुलिसवेस्की और बेन टेनकर इस टीम में होते हैं। इन दोनों को हटा दो ना तो स्पर्स मारुति बन जाती है। मारुति से मर्सिडीज बना रहे हैं स्पर्स को कुलिसवेस्की और आपका बेन टेनकर। कुलिसवेस्की क्या प्लेयर है भाई, 1-on-1 2vs1 टेक ऑन करता है। ड्रिबल, पेस, शार्प मूवमेंट्स, कटबैक करने की एबिलिटी, ओवरलैप अंडरलैप दोनों करने की एबिलिटी, बॉल सेटअप करने की एबिलिटी अपने प्लेयर के लिए, और फिनिशिंग इतनी शार्प। यानी कि आपके लिए थिंग्स को हैपन कर रहा है अकेला बंदा राइट साइड पे कुलिसवेस्की केन और सॉन से बहुत चाहिए स्पर्स को बहुत कुछ चाहिए। बेन टेनकर, हॉयबियर बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है मिडफील्ड में। बिस्सौमा धीरे धीरे सेटल हो रहा है, लेकिन विंग बैक सेसनियोंग, एमरसन रॉयल, कभी मैकडोहर्टी, कभी पेरिसिच, ये सब नॉट इनफ। आपके एम्बिशन टॉप 4 है भाई, आपका एम्बिशन टाइटल को कंपीट करने का है इन फ्यूचर। तो देख लो, किसी भी टीम को देख लो भाई, फुल बैक तो क्वालिटी चाहिए। जो विंग बैक या फुल बैक खिलाता है ना, उसको क्वालिटी चाहिए भाई, अगर आपको टॉप 4 या टाइटल के लिए पुश करना है। ये सेसनियोंग, ये मैकडोहर्टी, एमरसन रॉयल, पेरिसिच, ये नहीं चलने वाला कॉन्टे। एक ही एरिया है जो मुझे पर्सनली बहुत वल्नरेबल लगता है स्पर्स का, ये उनके विंग बैक। देखो विंग बैक कोई क्यों खिलाता है? इसलिए खिलाता है कि बॉल कैरी करने के लिए हेल्प करें जब हमारे पास पोजीशन हो। विदाउट पोजीशन बैक 5 की शेप बना दें, आपके विंग बैक पीछे आ जाए, डिफेंस करें। उसमें भी वल्नरेबिलिटी है एमरसन रॉयल की, सेसनियों की। और आगे जाके क्या करते हैं? एक तो स्पर्स की कोई ऐसी टीम नहीं है कॉन्टे की जो 60 या 70% पोजीशन रखती है कि ठीक है आपका एक गलत पास हो गया, आपको अलग चांस बनेगा। आपको चांस बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। स्पर्स इतना डीप डिफेंड करता है, वेट करता है ओपोनेंट को अपने ऊपर चढ़ने का। यानी कि फिर जब काउंटर पे जो चांस बनता है ना, उसमें सेसनियोंग और एमरसन रॉयल या मैकडोहर्टी, पेरिसिच क्या कर रहे हैं? विंग बैक आगे जाके क्या कर रहे हैं? कहीं लॉन्ग बॉल इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, क्रॉस, ना क्रॉस की एक्यूरेसी, ना पासिंग की एक्यूरेसी, ना लॉन्ग बॉल की एक्यूरेसी। यानी कि आपको जो मूवमेंट क्रिएट, जो आपको मैजिक क्रिएट करना है ना काउंटर पे, आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपके विंग बैक की क्वालिटी नहीं है और अल्टीमेटली आप सफर कर रहे हो। तो विंग बैक से मैं बिल्कुल दुखी हूं भाई। स्पर्स का मैं देखता हूं ना, मुझे लगता है कि विंग बैक भैंचोद पूरे जो स्लिक चल रही है, जो चीजें शार्प स्लिक चल रही है, उनको खराब कर देता है। पोजेशन रिटेन तो, बॉल रिटेन तो हो नहीं रही, चीजें खराब हो रही है। तो ये सब नहीं चलने वाला। स्पर्स को टॉप 4 आना ही पड़ेगा, आई एम टेलिंग यू। टॉप 4 की रेस बहुत एक्साइटिंग है।
लिवरपूल के तो भाई जितने गंदे घोड़े लगे, ट्रेंट की डिफेंडिंग इतनी गंदी एक्सपोज हुई, उसकी राइट साइड को इतना गंदा एक्सपोज किया, उसको कवर अप करने के लिए कभी बैटिक भागा, कभी कुनाटे भागा। अंत ये हुआ कि लिवरपूल ने इतने सारे पॉइंट ड्रॉप किए, इतने भर भर के पॉइंट ड्रॉप किए सीजन। 14 मैच 21 पॉइंट, 22 पॉइंट, छठे नंबर पे। मुश्किल होगा भाई, लिवरपूल के टॉप 4 आना मुश्किल होगा। माने चला गया, वर्क रेट चला गया, लेफ्ट या सेंटर पे फ्लूडिटी चली गई। लेकिन गुड थिंग ये है कि डार्विन न्यूनेज अब फाइनली डार्विन न्यूनेज अपना जो काम जिसके लिए उसको लाया था, बॉक्स में प्रेजेंस, पेनिट्रेशन और गोल, अल्टीमेटली फिनिश करना है, गोल करने हैं भाई। और अच्छी बात लिवरपूल की है कि डियाज, जोटा जो दिसंबर में इंजरी से वापस आने थे, उनको एक बाय टाइम मिल गया। लिवरपूल को एक लिटरली लिवरपूल ब्रॉट अ टाइम। लिवरपूल बोलेगा कि अच्छा हुआ वर्ल्ड कप आ गया, बिकॉज डियाज और जोटा दिसंबर तक नहीं आने वाले थे लिवरपूल के पास, और वर्ल्ड कप नहीं होता तो दिसंबर खत्म होते होते ये 14 मैच है, ये 25 मैच पे पहुंच गए होते, 10 मैच और हो गए होते, यानी कि 60% प्रीमियर लीग खत्म हो गए होते और लिवरपूल भी खत्म हो गया होता। आई एम नॉट लाइंग, इट्स गुड कि दोनों को रिहैब रिकवरी का टाइम मिलेगा, जोटा को भी और आपके लुइस डियाज को भी। लुइस डियाज बहुत क्रंच प्लेयर है लिवरपूल के लिए, सो इट्स काइंड ऑफ गुड ब्रेक फॉर लिवरपूल। अगर आप लिवरपूल हो ना, आपको ये ब्रेक बहुत टाइम पे आई थी, आप तरस रहे थे कि भैंचो प्रीमियर लीग कोई टाइम पॉज कर दे प्रीमियर लीग का, हम भैंचो जो हमारा गंद फैला हुआ है ना, वी आर ऑल ओवर प्लेस, इट्स टाइम फॉर आवर सेल्फ टू गेट अवर शिट टुगेदर, एंड इट्स दैट टाइम फॉर लिवरपूल टू गेट देयर शिट टुगेदर। लिवरपूल डेफिनेटली टॉप 4 का चैलेंज करेगा। सलाह से मुझे ज्यादा उम्मीद थी, सलाह बिल्कुल राइट साइड पे क्वाइट बैठा हुआ है, बहुत बार मोहम्मद सलाह आइसोलेशन में बैठा हुआ है, बिकॉज ट्रा डिफेंसिवली इतना एक्सपोज हो रहा है, ना उसका लिंकअप हो रहा है अच्छे से, ना हेंडरसन, कभी हेंडरसन कह रहा है, कभी हार्वी एलियट और लुइस डियाज लिवरपूल के प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं। लेकिन सलाह के साथ लिंकअप नहीं बैठ रहा, सलाह बहुत आइसोलेशन में रह रहा है, सलाह को टा की सपोर्ट नहीं हो पा रही, लिंकअप नहीं हो पा रहा, अल्टीमेटली सलाह इतना अकेला और इतना सारा आइसोलेट होकर बैठा है कि सलाह को वो चांस क्रिएशन जो होती थी वो नहीं हो पा रही। लिवरपूल सफर कर रहा है डिफेंसिवली भी ऑफेंसिवली भी, लेकिन ये ब्रेक लिवरपूल की काम करेगी और टाइटल रेस लिवरपूल के बस की नहीं है। टाइटल रेस इज ओवर फॉर लिवरपूल। अब के बाद सिटी लिवरपूल की रेस नहीं होने वाली। मैन सिटी जरूर रेस में है, रेस में है, 5 पॉइंट पीछे होने के बावजूद, लेकिन रेस होने वाली है मैन सिटी और आर्सेनल के बीच। ठीक है जी, कोई और आएगा तो देखेंगे, लेकिन लिवरपूल इस रेस में नहीं है। लिवरपूल को टॉप 4 जरूर आना है, दैट्स देयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन। और टॉप 4 तो चेल्सी को भी आना है, और चेल्सी कहां खड़ी है? 7 मैच के बाद, 6 मैच के बाद ग्रांप आपने थॉमस ट्यूखल को सैक कर दिया। आपकी मैनेजर के साथ डिसएग्रीमेंट थे, आपको लग रहा था कि मैनेजर ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर और अथॉरिटी लूज कर चुका है, ये सब है। मैनेजर और ऑनर को लग रहा है कि नहीं यार, दोनों अलग डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम पेज पे, ये सब आपने निकाल दिया। आपने चैंपियन लीग विनिंग मैनेजर को एक सीजन बाद निकाल दिया, 6 मैच के बाद। आपने दिखा दिया आप कितने बड़े हरामी हो, टॉड बॉयले ने दिखा दिया। लेकिन ग्राहम पॉटर बहुत प्रॉमिसिंग है, बेस्ट इंग्लिश मैनेजर था एक महीने पहले तक। शायद अभी आप बोलोगे कि एडी हाउ है, और मुझे कोई शक नहीं है, न्यूकासल पे बात करूंगा। लेकिन चेल्सी कहां लगा हुआ है? 14 मैच 21 पॉइंट, वही 21 पॉइंट ग्राहम पॉटर के प्रीवियस क्लब ब्राइटन, गोल डिफरेंस पे ब्राइटन चेल्सी से ऊपर है 21 पॉइंट के साथ। और लिवरपूल चेल्सी से 14 मैच के बाद 22 पॉइंट पे 1 पॉइंट क्लियर है, जो लिवरपूल इतना खराब खेला। यानी कि चेल्सी के घोड़े बहुत गंदे वाले घोड़े लगे हैं। रीस जेम्स की इंजरी, विंग बैक आप पुलिसिक को और स्टर्लिंग को विंग बैक खिला रहे हो भाई। विंग बैक को बॉल कैरी करनी होती है, जब टीम विदाउट पोजेशन होती है तो विंग बैक को बैक 5 की शेप में आना होता है। तो बैक 5 की शेप में आकर स्टर्लिंग पुलिसिक अपोनेंट के विंगर को रोकेंगे। इतनी डिफेंसिव है, एबिलिटी है उनकी, इतनी अवेयरनेस है उनकी, स्किल है डिफेंसिवली। भाई क्या कर रहे हो तुम कर क्या रहे हो ग्राहम पॉटर? हाँ मानता हूं हावर्ड से डिसअपॉइंटमेंट है आपको, मानता हूं स्टर्लिंग, लेकिन स्टर्लिंग को आपने यूज नहीं किया जिस तरीके से स्टर्लिंग को पेप गार्डियोला यूज करता था। स्टर्लिंग को राइट पे खिलाओ, लेफ्ट पे खिलाओ, लेकिन विंगर की तरह खिलाओ, सेंट्रली तक खिला दो, फॉल्स 9 खिला दो, कुछ ना कुछ कर देगा, टैप इन मार देगा। लेकिन विंग बैक ये सब यदि मत करो। ऑबामेयांग को लेके आपने क्या उखाड़ लिया यार? 34 साल के स्ट्राइकर को क्यों लिया? शार्पनेस नहीं, एक टॉप लेवल का फुटबॉल होता है, वो हर प्लेयर का होता है, और आता है वो टाइम निकल जाता है। ऑबामेयांग का टॉप फ्लाइट वाला फुटबॉल, वो शार्पनेस, वो ऑफेंसिव अवेयरनेस, वो फिनिशिंग, वो शार्पनेस नहीं है। 1-2 सेकंड का तो खेल है सारा डिसीजन मेकिंग का, डिफेंसिवली ऑफेंसिवली। शार्पनेस नहीं होगी तो गोल कहां से होगी? क्या होगा? डिफेंडर को बिल्कुल खड़ा तो रहेगा नहीं, ऑबामेयांग भाई गोल मार के निकल जा, ऐसा नहीं होने वाला। यानी कि आपका सीजन बिल्कुल घोड़े लगे हुए हैं, आपके गंदे घोड़े लगे हुए हैं।
फोफाना इंजरी से वापस आएगा, कोलिबाली को स्टेप अप करना पड़ेगा, रीस जेम्स आएगा, स्टर्लिंग का आप अच्छे से यूज करोगे, क्या पता रेस्क्यू हो जाए सीजन। यंग मैनेजर है और ये बड़ी असाइनमेंट है, एक बड़ा क्लब चैंपियन लीग भी खेल रहा है, प्रीमियर लीग में भी टॉप 4 की एक्सपेक्टेशन मिनिमम है, मिनिमम। अगर आप चेल्सी हो, ग्राहम पॉटर हो, आपको टॉप 4 मिनिमम आना है। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगी बाय द एंड ऑफ मे ग्राहम पॉटर आउटसाइड टॉप 4 है और ग्राहम पॉटर निकल कर दिया घोड़े। ये हो सकता है, ये चेल्सी है भाई। तो टॉप 4 तो इनको भी आना है, यानी कि टॉप 4 तो 7-8 टीमें जिनको टॉप 4 आना है, और ये बहुत खून खराब होने वाला है भाई। मैं तो आते आते चलो न्यूकासल की बात करते हैं। भाई न्यूकासल से बेहतर क्या होगा? न्यूकासल से बेहतर कोई नहीं खेला इस सीजन। कोई बोलेगा आर्सेनल नहीं खेला, आर्सेनल यार 2 पॉइंट पीछे हो सिर्फ मैन सिटी से। हाँ, एक गेम ज्यादा है आपका, 30 पॉइंट है आपके, 32 मैन सिटी के है। 15 मैच आपने खेले हैं, 14 मैच मैन सिटी ने खेले हैं। लेकिन ये तो न्यूकासल के फैन ने भी नहीं सोचा होगा कि बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड कप जस्ट लाइक आर्सेनल हम भी इतने आगे होंगे और एक्सीड होगी एक्सपेक्टेशन। डोंट गेट मी रॉन्ग, एक्सीड होगी है। एडी हाउ ने अपने आगे से ज्यादा बेहतर करके दिखाया है। मिगुएल अल्मायरॉन, जिसका ग्रिलिश मजाक उड़ा रहा था, अल्मायरॉन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द मंथ। इसाक तो अभी फिट भी नहीं हुआ पूरी तरह, अलेक्जेंडर इसाक फिट होके आएगा। स्टीव बॉटमैन गजब कर रहा है डिफेंसिवली। ब्रूनो गैमेरिश पूरा शो रन कर रहा है। यानी कि न्यूकासल कायरन ट्रिपिये वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक, पूरी सप्लाई, पूरा डिफेंसिवली हर चीज कर रहा है। फ्री किक एक्सपर्ट है, डिफेंसिवली जा रहा है, हायर ऑन द लाइन जा रहा है, एक नंबर क्रिएट कर रहा है आपके लिए विंगर में, विड्थ की तरह ओवरलैप कर रहा है विंगर के साथ। ब्रिलियंट, इट्स गोइंग एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर न्यूकासल। और न्यूकासल का सबसे अच्छी चीज है कि न्यूकासल के पास एक एग्जांपल है, आपके पास मैन सिटी जैसा एग्जांपल है। आपको मैन सिटी जैसा टीम है सामने जिसने एक टेक ओवर के बाद एक नई रेवोल्यूशन लाई है फुटबॉल में। आपके पास एक आइडियल है, आप उसके फुट स्टेप को फॉलो कर सकते हो। मैन सिटी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, न्यूकासल जैसे क्लब जो टेक ओवर से आया है। न्यूकासल के लिए चीजें थोड़ी सी आसान होंगी, थोड़ी सी बेहतर होंगी। उनके सामने एक आइडियल क्लब है जिसको फॉलो करके स्टेप अप कर सकते हैं अपनी चीजें। और न्यूकासल बहुत कामली, बहुत कंपोजली अपनी चीजें कर रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर है न्यूकासल के लिए एडी हाउ, ब्रूनो गैमेरिश, कायरन ट्रिपिये, आइसैक, ये 3-4 साइनिंग ने न्यूकासल को स्टेप अप किया। और न्यूकासल का मिनिमम एक्सपेक्टेशन टॉप 4 होगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर किसी ने न्यूकासल की जो ऑनर है, जो न्यूकासल का हायरार्की है, उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगी कि लेट्स ट्राई फॉर यूरोपा बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीजन। न्यूकासल ने सोचा होगा कि यार लेट्स ट्राई फॉर यूरोपा फुटबॉल, वी कैन गेट देयर, यू नेवर नो, बट हम टॉप 6 के लिए ट्राई करते हैं। क्या पता यूरोपा लीग का 6ठा स्पॉट हमारे नाम आ जाए, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव टू पुश फॉर इट एटलीस्ट। ये किसने नहीं सोची होगी कि यार टॉप 3 पे आप बैठे हो। लेकिन सीजन लंबा है, सीजन लंबा है। वर्ल्ड कप के बाद हर 3 दिन में एक मैच होगा और यहां पे न्यूकासल को एडवांटेज है। क्यों? बिकॉज आप टॉप 4 की राइवलरी देखो। टॉप 4 के लिए कौन कंपीट करेगा आपके साथ? चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल, स्पर्स। आप मान लो कि आर्सेनल मैन सिटी का टाइटल रेस है, इन दोनों में से जैसा भी कोई भी ऑर्डर हो, ये टॉप 2 है हमारे। तो टॉप 4 की बाकी 2 स्पॉट के लिए कौन है? आपका यूनाइटेड है, आपका चेल्सी है, आपका स्पर्स है, आपका लिवरपूल है और न्यूकासल है। यानी कि 5 टीमें 2 स्पॉट के लिए लड़ेंगी। और सबसे मजे की बात है, जो न्यूकासल को छोड़ के बाकी सारी टीमें है ना, चाहे यूनाइटेड है, चाहे चेल्सी है, चाहे स्पर्स है, चाहे लिवरपूल है, इन सभी टीमों को हर 3 दिन में मैच खेलना है। कौन सा मैच? किसी को चैंपियन लीग का, किसी को यूरोपा लीग का। और न्यूकासल को क्या करना है? न्यूकासल के प्लेयर को रिहैब करना है, रेस्ट करना है, मस्त ट्रेनिंग सेशन लेना है और चिल होके हफ्ते में जो गेम आएगी ना, तेल लगा के, पूरा लगा के करना है। ये होगा भाई, ये एडवांटेज है। इट्स अ बिग फकिंग एडवांटेज। बिकॉज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है। किस लॉजिक पे हम बात कर रहे हैं? हम इस लॉजिक पे बात कर रहे हैं कि हर 3 दिन में एक मैच पड़ने वाला है वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन न्यूकासल को कोई चैंपियन लीग नहीं खेलनी, न्यूकासल को कोई यूरोपा लीग नहीं खेलना। यानी कि जो फ्रेश स्क्वाड होगा, जो हंगर रहेगा, जो शार्पनेस रहेगी, ये किसी टीम पे भारी पड़ेगी ना बेटा, तो एक टॉप 4 में किसी की जगह खा जाएंगे न्यूकासल। मैं बता रहा हूं, एक की जगह खा जाएगा ये, चाहे स्पर्स हो, चाहे यूनाइटेड हो, चेल्सी हो, लिवरपूल हो, एक की जगह खा जाएगा। बिकॉज एडवांटेज बहुत हैवी है न्यूकासल के पास। ये न्यूकासल को एडवांटेज रहने वाली है। अब रेलीगेशन की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट बैठा हुआ है 150 मिलियन, 17 प्लेयर। किसी क्लब ने, किसी भी यूरोपियन टॉप 5 क्लब में, टॉप लीग में, 2nd टियर, 3rd टियर, 4th डिवीजन, किसी ने 17 साइनिंग नहीं की। किसी ने 150 मिलियन तो उड़ाए, यूनाइटेड चेल्सी ने भी उड़ाए।
इतने सारे चेंजेस कौन करता है? और किस टीम में, जो टीम आपको फाइट करा के चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में प्रमोशन अर्न कराई, आप इतने सारे चेंजेस, आप मैन सिटी हो, आप तो भी टॉप लेवल पे भी इतने चेंजेस, 17 चेंजेस अपने स्क्वाड में नहीं करना चाहोगे, बिकॉज 17 नए प्लेयर आएंगे। इट्स लिटरली एक नई टीम। एक कुछ और टीम थी जो चैंपियनशिप से आपको बैटल करा के प्रीमियर लीग में लाई, और यहां पे कुछ और नया है, और वो नया 2 महीने में क्लिक हो जाए, ये तो कोई चमत्कार ही होगा ना। 17 प्लेयर आप नए आ रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2 महीने में क्लिक कर जाए, तो चमत्कार ही हो सकता था ना, नहीं हुआ। क्योंकि चमत्कार होने के चांसेस कितने होते हैं? स्टैंडर्ड तो यही था कि इतने सारे नए प्लेयर के साथ नॉटिंघम स्ट्रगल करने वाला, टाइम लगने वाला है। रिस्क लिया, और रिस्क यह है कि मुझे नहीं लग रहा नॉटिंघम फॉरेस्ट क्या पता विंटर विंडो में कुछ चमत्कार कर ले, लेकिन भाई रेलीगेशन में तुम बैठे हो। एवर्टन पे रेलीगेशन का साया है। एस्टन विला ने बैक टू बैक विन, यूनाइटेड को हराया, फिर एक और मैच जीता, तो वेस्ट हैम को हराई ना। एस्टन विला बिल्कुल अच्छे से चीजों को हैंडल कर रहा है। एस्टन विला बाहर निकलेगा, एवर्टन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये वक्त दिखाएगा। वोल्स ब्रूनो लाज को सैक करने के बाद वोल्स का भला नहीं हो पा रहा अभी, वोल्स पे भी ये साया बना हुआ है। फुलहैम को अभी ठीक ठाक चल रहा है, शायद फुलहैम सर्वाइव कर जाए, तो ये नॉटिंघम फॉरेस्ट कहां जाएगा नहीं जाएगा, ये भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हमेशा रेलीगेशन में जो 3 टीमें बैठी होती हैं, ये बैटल आपके लास्ट वीकेंड तक, प्रीमियर लीग के फाइनल डे तक जाते हैं एक आधी स्पॉट के लिए। 20वां नंबर फिक्स हो जाता है, वो इस साल मुझे नॉटिंघम का लग रहा है, आई वॉन्ट बी लाइंग। लेकिन प्रीमियर लीग अब 40 दिन के लिए अलविदा होने वाला है। विद दिस आई विल सी यू सून।